विवाह में दहेज मांगना पाप है। आज समाज की बहुत बड़ी समस्या बन गई है दहेज। दहेज के कारण कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता, दहेज के कारण परिवार टूट जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में दहेज का वर्णन तो है। जनक जी ने इतना दहेज दिया। रामचरितमानस पढ़ो, शिव के विवाह में हिमालय ने दहेज दिया। गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, राम जी के विवाह में जनक जी ने खूब दहेज दिया। तो दहेज देना और दहेज लेना दोनों धर्म है, लेकिन कैसे लिया जाए और कैसे दिया जाए इसकी विधि देखो। वर पक्ष का व्यक्ति कोई भी शर्त न रखे, कुछ मांगे नहीं, और कन्या पक्ष के लोग अपनी श्रद्धा से और अपनी सुविधा से जो बन पड़े वो उपहार के रूप में भेंट करें, उसे स्वीकार कर ले। इस प्रकार का दहेज लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। ऐसा दहेज लेने देने में कोई पाप नहीं। ऐसा दहेज जनक जी ने दिया और दशरथ जी ने लिया। दशरथ जी के पास कोई कमी नहीं थी। हमारे अयोध्या में संत जन तो कहते हैं, यहां तो नहीं लिखा है लेकिन संतों का भाव है, परंपरा से मैंने सुना है, कहते हैं जनक जी ने जो दहेज दिया इतनी मात्रा में था कि अयोध्या के खजाने में रखने की जगह नहीं थी। क्यों जगह नहीं थी? बोले पहले से ही खजाना इतना भरा था और इतना और आ गया। अब दशरथ जी कहां रखें, क्या करें? तो दशरथ जी ने अपने मंत्रियों से कहा, ये जितना दहेज का सामान आया है इसको नगर से बाहर दक्षिण दिशा में जो मैदान है उस मैदान में इन सारे रत्नों को ले जाकर के रख दिया। खुले मैदान में वो सारे रत्न रख दिए गए महाराज। पहाड़ बन गया, मणियों का पर्वत हो गया। आज भी अयोध्या में वो स्थान है जिसको मणि पर्वत कहते हैं। वो मणि पर्वत क्यों बना? कहते हैं जनक जी ने इतना दहेज दिया था कि रखने की जगह नहीं थी, और दशरथ जी महाराज ने उसको मैदान में रख दिया। अब वो मणियां पड़ी थी। दशरथ जी ने सोचा जिसको जरूरत होगी ले जाएगा, लेकिन अयोध्यावासी राम जी की कृपा से इतने तृप्त और संतुष्ट थे, किसी को कोई जरूरत भी नहीं थी। वो मणि वहीं की वहीं पड़ी रही, न उसको चोर ले जाने वाले थे न कोई व्यक्ति ले जाने वाला था। धूल पड़ करके, मिट्टी पड़ करके, वर्षा पड़ करके धीरे 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 उस पर इतनी मिट्टी जम गई, घास जम गए, पेड़ जम गए, वो पर्वत के आकार में बन गया। वही मणि पर्वत हो गया। ऐसा मणि पर्वत। और वो मणि पर्वत भगवान की विहार स्थली है। जैसे वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन गिरिराज, चित्रकूट में कामद गिरी जो है वो गिरिराज है, और हमारी अयोध्या में मणि पर्वत जो है वो गिरिराज है। हमारे अयोध्या के भक्त कहते हैं, अयोध्या के उन भक्तों की अनन्य निष्ठा जो राम जी में है, अयोध्या वासियों को प्राण से भी ज्यादा प्रिय रघुनाथ जी। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। अयोध्यावासी कहते हैं, हमें तो रघुनंदन सो काम, हमको तो रघुनंदन से काम है। हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। हमें तो रघुनंदन सो काम। अपने रघुनंदन को छोड़कर किस देवता की हम सेवा करें? हमारे अयोध्या में सरजू जी ही हमारी पुण्य सलीला है। प्रमोद वन ही हमारा विहार वन है। सीता कुंड अयोध्या में ये सब दर्शनीय है। कभी आना तो खूब दर्शन करो जाओ। अयोध्यावासी कहते हैं, संत जन कहते हैं, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद वन धाम।
श्री सरयू सी सुभग सुसरिता सीता कुंड ललाम, हमें तो रघुनंदन सो काम, हमें तो रघुनंदन सो काम। ये अनन्य भक्ति है राम जी की, हमको तो रघुनंदन से। तो मणि पर्वत बन गया। कहते हैं इतना दहेज दिया कि ले जाकर के दशरथ जी ने उसको रख दिया तो मणियों का पर्वत हो। और हमारे अयोध्या में जब झूला का उत्सव होता है तो सबसे पहला झूला मणि पर्वत पे ही होता है। जो लोग अयोध्या में रहे हैं, ये वैष्णव लोग, इन सबको पता है आचार्यों को। सावन का महीना जब आता है तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को लगभग अयोध्या के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के ठाकुर जी उत्सव विग्रह रथ पर बैठकर, पालकी में बैठकर, डोली में बैठकर मणि पर्वत पधारते हैं, यात्रा होती है। और उस यात्रा में ठाकुर जी मंदिर मंदिर के उत्सव विग्रह वहां पधारते हैं। और मणि पर्वत पर जो जंगल है, उस जंगल में जो वृक्ष हैं, जामुन के, आम के, पीपल के, उन सब वृक्ष की डालियों में सुंदर झूला लगता है। और फिर उसी झूले में अपने अपने ठाकुर जी को बैठा करके महात्मा लोग झूला झूलाते हैं। और खूब चारों तरफ पेड़ पेड़ में झूला लगा रहता है और भगवान झूलते हैं। और वहां झूल करके जब भगवान वहां से रात में अयोध्या आते हैं अपने अपने मंदिर में, तब दूसरे दिन से अपने अपने मंदिर के झूले पर बैठ करके झूलते हैं। शुरुआत मणि पर्वत के झूला महोत्सव से ही होती है। वो भगवान की विहार स्थली है, लीला स्थली। तो कहते हैं जनक जी महाराज ने जो मणि रत्न दिया था वो सब बड़े बड़े पर्वत बन गया। दशरथ जी महाराज अपने परिजनों को लेकर अयोध्या के लिए चल पड़े। रास्ते में बारात जब पहुंची, अचानक आंधी तूफान जैसा वातावरण हुआ, जोर जोर की हवाएं चलने लगी, वातावरण कुछ भयावह हुआ। तो दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव ये वातावरण इतना भयावह क्यों हो रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन डरने की कोई बात नहीं, वातावरण भयावह दिख रहा है लेकिन भय की कोई बात नहीं। दशरथ जी ने कहा, फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, भृगुकुल कमल पतंग श्री परशुराम जी महाराज पधार रहे हैं, उनके आने के कारण ये वातावरण इतना भयावह हो रहा है। तब तक लोगों ने देखा भगवान परशुराम अस्त्र शस्त्र लिए हुए वहां पर आ गए। कैसे आए? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ददर्श भीम संकासम जटामंडलधारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राजविमर्दनम। बड़े बड़े राजाओं के मान का मर्दन कर देने वाले भृगुकुल नंदन श्री परशुराम जी महाराज आ गए। देखा लोगों ने, कैलासमिव दुर्धर्षम, जैसे कैलाश का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसी तरह उनके तेज का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। कैलासमिव दुर्धर्षम कालाग्निमिव दुस्सहम, जैसे कालाग्नि को व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार उनका तेज इतना उग्र था कि किसी को सहन नहीं हो रहा था। ज्वलंतमिव तेजोभिर, लग रहा था कि श्री परशुराम जी के रोम रोम से ज्वालाएं निकल रही हैं। दुर्निरीक्षम पृथक जनैहि, दूर खड़े होकर के भी लोग परशुराम जी को नहीं देख पा रहे थे। क्यों? बोले इतना तेज परशुराम जी के अंदर से निकल रहा था कि उनकी आंखें जलने लगी। जैसे सूर्य को आप सीधे नहीं देख सकते। कोई कहे मध्याह्न में सूर्य प्रकट हो और कहे कि अब देखो थोड़ी देर तक सूर्य भगवान को, बोले आंखें जलने लग जाएंगी। उसी प्रकार परशुराम जी महाराज के तेज के कारण दुर्निरीक्षम पृथक जनई, परशुराम जी आए। क्या स्वरूप था परशुराम जी का।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लोगों ने देखा स्कंधे चासज्य परुषम, हाथ में परशु, कंधे पर धनुष और कंधे पर मृगचर्म, गले में बड़ी बड़ी मालाएं, पीठ पर अक्षय तूणीर, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित परशुराम जी के इस दिव्य रूप को देखकर लग रहा था कि जैसे भगवान शंकर जब त्रिपुर का वध करने गए थे तो जो रूप धारण किया था। महर्षि वाल्मीकि यही कहते, प्रगृह्य सरमुग्रम च त्रिपुरग्नम यथा शिवम, त्रिपुरग्नम यथा शिवम। त्रिपुर का वध करने के लिए भगवान शिव जब गए तो अस्त्र शस्त्र से जैसे सज्ज थे ऐसा ही रूप परशुराम जी का दिखाई पड़ रहा। अब तो लोग थर थर कांपने लगे, दौड़ दौड़ करके लोग उनको प्रणाम करने लगे, लेकिन परशुराम जी ने किसी के प्रणाम की ओर ध्यान तक नहीं दिया। आशीर्वाद देना तो दूर बात रही, किसी के प्रणाम की ओर ध्यान भी नहीं दिया। ब्राह्मण लोग अर्घ लेकर के आए, एवं मुक्त्वार्घ्यमादायो भार्गवम भीम दर्शनम, उनका पूजन करने के लिए अर्घ लेकर पूजन सामग्री लेकर के आए। लोगों ने पूजन सामग्री समर्पित की, पूजन स्वीकार कर लिया परशुराम जी ने, लेकिन चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। लोग डरे हुए थे। दशरथ जी महाराज को तो लगा कि आज हमारे पूरे वंश का अंत हो जाएगा। ये क्षत्रियों का संहार करने वाले विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही आज कोई बचेगा नहीं। ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज भयभीत हो रहे थे। तब तक परशुराम जी आकर के राम जी के सामने खड़े हो गए। किसी के पास नहीं गए परशुराम जी, न दशरथ जी के पास गए, न वशिष्ठ जी के पास गए, न किसी और राजा के पास जो साथ में लोग। सीधे परशुराम जी आए और भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए। इतना देखते ही तो दशरथ जी महाराज मूर्छित हो, बेहोश हो, आप कोई नहीं बचेगा। ये मेरे राम के पास था, क्या कारण है? अत्यंत स्नेह के कारण महाराज दशरथ को तो मूर्छा आ गई। परशुराम जी आए और राम जी के सामने खड़े, कोई औपचारिकता नहीं, कोई भूमिका नहीं। आते ही परशुराम जी ने कहा कि रामदास रथे वीर, हे दशरथ नंदन राम, तुम वीर हो। ये मैंने सुना है, देखा तो नहीं है अभी। वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम, तुम्हारे वीर्य को, तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। मिथिला में तुमने जो माहेश्वर धनुष तोड़ा है वो संपूर्ण वृत्तांत मैंने सुना है। निखिलेन मया श्रुतम, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है और यही सुन करके मैं आया हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस माहेश्वर धनुष को कोई मनुष्य तोड़ सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने उस धनुष को तोड़ा है। तो मैं अपने संदेह को दूर करने आया हूं। क्या संदेह? बोले उस धनुष को कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता, और अगर आपने तोड़ा है तो फिर आप मनुष्य नहीं हो सकते, आप नारायण हो सकते हो। यही निर्णय करने के लिए मैं आया हूं। लेकिन ये निर्णय कैसे होगा? देखा तो हमने नहीं तोड़ते हुए, सुना ही नहीं। लेकिन निर्णय करने का एक उपाय मेरे पास है। बोले क्या? परशुराम जी ने कहा मेरे पास एक धनुष है जिसका नाम परपुरंजय है। ये भगवान विष्णु का धनुष है।
और जिसको तुमने तोड़ा है वो भगवान शिव का धनुष था, पिनाक। इन दोनों धनुषों का इतिहास जान लो। एक बार सभी देवताओं ने विचार किया कि निर्णय करो कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु में श्रेष्ठ वीर कौन है। और देवताओं ने दोनों में युद्ध करवा दिया, भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने, ये निर्णय करने के लिए कि कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा। ये देवताओं की लीला। भगवान की भी यही इच्छा थी, कुछ लीला हो, लीला होगी तभी तो आनंद होगा। और फिर उन लीलाओं को भक्त गाएंगे तो भक्तों का मन चित्त भगवान में लगेगा। लोग कहते हैं ये सब इतनी बड़ी लीला रचने की भगवान को क्या जरूरत थी। भगवान ने, भगवान की ही माया, और जीव भी भगवान के ही, और सनातन ये जीव परमात्मा के अंश, और भगवान ने अपनी ही माया से सृष्टि को रचकर, प्रपंच को रचकर, और उसमें इन जीवों को डाल करके ये सब लीला रच दी। अब कोई दुखी, कोई सुखी, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। ऊपर से उपदेश क्या होता है, बोले इस माया से मुक्त होकर के मेरी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लो। बोले बंधन में तो आप ही ने डाला, सब कुछ तो आपने किया, तो अब हम मोक्ष अपने से कहां पाएंगे, आप ही मोक्ष दे दो, हम कहां जाएं मोक्ष लेने के लिए। तो वस्तुतः ये सब कुछ भगवान की लीला है। ये लीला क्यों है? बोले भगवान अकेले बैठे रहते हैं, उनका मन नहीं लगता। श्रुति यही कहती, वेद यही कहता है, एकाकी न रमते, एकाकी न रमते। भगवान अकेले रहते हैं तो उनका मन नहीं लगता। क्या करें, कैसे रमण करें, कैसे कुछ आनंद बढ़े। तो अकेले भगवान का जब मन नहीं लगता तो भगवान कहते हैं अब कुछ लीला हो तो एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ये बहु भवन संकल्प जो भगवान का है कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, ये बहु भवन संकल्प ही सृष्टि का मूल बनता है। और फिर भगवान ये सब प्रपंच रचकर, और भगवान भी उसी में शामिल हो जाते हैं। जैसे मित्रों में एक मित्र जो सबसे प्रधान होता है, जिसका सब सम्मान करते हैं, वो मित्र ही तय करता है कौन खेल खेला जाएगा। सम्मिलित सब होते हैं, तय वही करता है।